साहिल, मेरे साथ मस्ती मत करो यार, जो भी हो सामने आ जाओ। मम्मी, कौन है वहाँ? ये एक स्कूल की कहानी है जहाँ एक बेवकूफ डरपोक जिन रहा करता था। उस जिन का नाम था मिर्ची। मिर्ची बचपन में खेलते खेलते अपने घर से इतनी दूर निकल आया कि वापसी का रास्ता ही भूल गया और फिर वापस घर जा ही नहीं सका। मिर्ची को उसके घर वालों ने इतना ढूंढा मगर वो भी मिर्ची को ढूंढ ही नहीं पाए। मिर्ची एक पुराने से खंडर से स्कूल में रहा करता था जहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही आहट से डर जाया करता था। एक दिन मिर्ची बैठा सो रहा था कि अचानक कोई चीज किसी चीज से टकराई और एक टूटी बेंच धड़ाम से नीचे गिर गई। मिर्ची भौंकला कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। फिर एक और बेंच जो गिरने ही वाली थी, किसी चीज से अटकी हुई थी, अपना बैलेंस खोकर वो भी गिर पड़ी, जिसके शोर से मिर्ची का दिल इतनी बुरी तरह हिला कि फिर कंट्रोल में ही नहीं रहा। मिर्ची दुम दबाकर वहाँ से गोली की तरह भागा और छत पे बने एक छोटे से सुराख में जाकर छुप गया। वो बुरी तरह कांप रहा था, ना जाने कौन आ गया जो सब कुछ गिरा रहा है। वो सोच ही रहा था कि उसे किसी के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने सुराख से बाहर थोड़ा सा मुंह निकालकर झांका, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसे मजीद 2-3 बच्चों की आवाजें आने लगी। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ कि कोई और भी है यहाँ, चलो अब डरने की बात नहीं। वो सुराख से बाहर आया और देखने लगा आवाजें कहाँ से आ रही हैं। इतने में उसे 3 बच्चे एक क्लास में जाते दिखे। वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया। वो बच्चे कुछ ढूंढ रहे थे शायद। एक ने बोला, अरे जल्दी कर, मैंने सुना यहाँ भूतों की मलका रहती है, अगर उसने हमें देख लिया तो कच्चा खा जाएगी। एक ने बोला, अबे वो देखे या ना देखे, अगर मेरी मामा को पता चल गया ना कि मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों के साथ, तो वो हम सबका भुलका बना देंगी और पार्सल बनाकर एक कमरे में लॉक कर देगी, फिर ना कोई अंदर आएगा और ना बाहर जाएगा। एक ने बोला, ये तो कुछ भी नहीं, अगर मेरे बाबा को मालूम हो गया ना तो वो तो हम सबकी गेंद बनाकर बल्ले से इतने शॉट मारेंगे, इतने शॉट मारेंगे कि क्या ही आफरीदी ने मारे होंगे जिंदगी में। ही 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 ही। उनकी बातें सुनकर मिर्ची की हंसी निकल गई और मिर्ची की हंसी सुनकर उन तीनों की सिट्टी गुम हो गई। वो तीनों रॉकेट की तरह स्कूल से बाहर भागे कि पीछे पलट कर भी नहीं देखा। करीब एक मस्जिद में जाकर उन्होंने सांस लिया। क्योंकि मस्जिद ही करीब थी घर से, तो वहीं रुकने का इरादा किया। वहाँ गए और जमीन पर चित लेट गए। जब सांस बहाल हुई तो उठकर बैठे और पानी पीने गए। पानी पिया, थोड़ी देर लेटे रहे, फिर एक दूसरे से पूछने लगे, कौन था वो? एक ने कहा, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी, देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरे ने कहा, मैंने भी सिर्फ आवाज सुनी थी, देखा नहीं। तीसरे ने कहा, मैंने भी बस आवाज ही सुनी थी, लेकिन आवाज आई कहाँ से थी? एक ने कहा, पीछे से। दूसरे ने कहा, अरे पागल हुआ है क्या, तेरे बराबर से आवाज आ रही थी। तीसरे ने कहा, क्या आवाज सब जगह से नहीं आ रही थी? मुझे लगा आवाज गूंज रही है। फिर तीनों चुप हो गए और सोचने लगे वो था कौन। एक ने बोला, यार मुझे लग रहा है अदनान की गैंग के लड़कों ने तो हमें नहीं डराया। दूसरे ने बोला, हाँ हो सकता है, क्योंकि जब हम स्कूल में जा रहे थे वो पीछे से हमें डरा ही तो रहे थे। दूसरे ने बोला, अबे शिट यार, हम उन बेवकूफों से डर गए, शिट शिट शिट, अब वो हमारा रिकॉर्ड खींच देंगे यार। अब कल तो स्कूल में हमारी बैंड बजने वाली है। उन तीनों ने सर पकड़ लिया। इतने में अदनान और उसकी गैंग के लड़के मस्जिद में पहुंच गए।
समी ने बोला, क्यों बच्चों, बॉल मिली या भूत? वो सब हंसने लगे। वो तीनों उठकर बैठ गए। एक ने बोला, तुम्हें ये मजाक बड़ा महंगा पड़ेगा, याद रखना। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगे। बच्चे डर गए, बच्चे डर गए, बच्चे डर गए। अदनान की गैंग के लड़कों ने उन तीनों का मजाक बनाना शुरू कर दिया। वो तीनों खामोशी से उनका चिढ़ाना सुन रहे थे कि एक ने बोला, यार बस बहुत हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ और बॉल लेकर आ रहा हूँ। मैं इस अदनान की गैंग से नहीं डरता। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, वरना घर जाके मुंह छुपाते रहो। दूसरे ने बोला, हाँ मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। तीसरा भी राजी हो गया। वो तीनों दोबारा स्कूल में पहुँच गए और अपनी बॉल ढूंढने लगे। वहाँ एक बच्चा उनकी बॉल से खेल रहा था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। एक ने कहा, ये जरूर अदनान की गैंग का कोई है। बाकी दोनों दोस्तों ने पहले वाले की बात से इत्तेफाक किया। फिर एक ने उस बच्चे से कहा, ये हमारी बॉल है, हमें वापस करो, उससे सिर्फ हम तीनों ही खेलते हैं। जो बच्चा बॉल से खेल रहा था उसने पूछा, क्यों, तुम लोग ही क्यों खेलते हो और कोई क्यों नहीं? तो एक दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि ये हम अपनी पॉकेट मनी से जमा करके लाए हैं, इस वजह से। और तुम हो कौन? फिर उसी दोस्त ने सवाल पूछा। उस नए बच्चे ने बड़े प्यारे कपड़े पहने थे। उसने उनकी तरफ मुंह घुमाकर देखा और मुस्कुराकर अपना नाम बताया, मैं हूँ मिज्जी। मिज्जी हैं? ये कैसा नाम है? कोई निकनेम है क्या तुम्हारा ये? उन तीनों को ये नाम बहुत अजीब लगा था, इस वजह से सवाल भी एक ही साथ मुंह से निकला। नहीं, अजीब तो नहीं है, बल्कि तुम लोगों के नाम अजीब होते हैं। मिज्जी ने बॉल खेलते हुए जवाब दिया। हम लोगों का मतलब? उन तीनों दोस्तों में से एक ने सवाल किया, क्योंकि मिज्जी ने बात ही अजीब की थी जो उसे हजम नहीं हो रही थी। हाँ, तुम लोगों के, मुझे तो अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। चलो अब तुम अपना नाम बताओ, मिज्जी ने उनसे सवाल किया। एक ने कहा, मेरा नाम काशान है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम सलमान है। तीसरे ने कहा, और मेरा नाम जुनैद है। देखा, बोला था ना, तुम लोगों के नाम बड़े अजीब होते हैं। मिज्जी ने उनके नाम सुनकर कमेंट पास किया। अच्छा, तुम कितने बड़े हो, काशान, सलमान और भाई जुनैद? मिज्जी ने एक साथ तीनों की उम्रें पूछी। मैं 10 साल का हूँ, काशान ने अपनी उम्र बताई। मैं 11 साल का हूँ, सलमान ने भी बताई। और मैं 12 साल का होने वाला हूँ, जुनैद ने भी अपनी उम्र बताई। वाह, एक 10, दूसरा 11 और तीसरा बीच का। अच्छा है। मिज्जी को उनकी उम्र सुनकर सच में हंसी आई थी। तुम हमारा कब से मजाक बना रहे हो? चलो अब हमारी गेंद वापस करो, बस बहुत हो गया। काशान को उसकी हंसी पसंद नहीं आई थी। ओके, ये लो। मिज्जी ने उनकी गेंद वापस कर दी। वैसे ये गेंद है बहुत अच्छी। इतनी सब बातों में मिज्जी ने बस एक ही बात बहुत अच्छी की थी, जिसे उन तीनों में से किसी ने पसंद नहीं की थी। वो वहाँ से जाने लगे और आपस में बातें करने लगे कि ये अदनान की गैंग का तो नहीं है, कोई और बच्चा है। लेकिन ये है कौन? आज से पहले तो नहीं देखा। काशान ने बोला, पूछते हैं। फिर तीनों ने एक साथ पीछे घूमकर पूछा, आप कौन हो और आपको? वो चुप हो गए और हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वहाँ मिज्जी था ही नहीं। अबे ये कहाँ चला गया? उन्होंने एक दूसरे से पूछा, अबे अभी तो यही था, कहाँ गया? वो अपना सर खुजाने लगे। क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? मिज्जी उनके पीछे अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो तीनों फिर बुरी तरह चौंके थे। जुनैद ने कंफ्यूज होते हुए मुझसे मिज्जी से पूछा, यार तुम क्या चीज हो? मिनट में गायब, मिनट में यहाँ, मिनट में वहाँ। उन्हें समझ ही कुछ नहीं आ रहा था।
हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मिनट में यहाँ वहाँ चला जाता हूँ। मिर्जी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। अच्छा तो तुम कहाँ रहते हो, कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ, कशान ने सवाल किया। मिर्जी ने उन्हें बताया कि मैं यहीं रहता हूँ, इसी स्कूल में। हैं? यहाँ? यहाँ? उन्हें हजम नहीं हुआ था उसका जवाब। हाँ यही मेरा घर है। अच्छा तुम लोग कहाँ रहते हो? मिर्जी ने उनसे सवाल किया। हम यही पास वाले घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में हमारा घर है, वो वाला, वो देख रहे हो बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है? कशान ने मिर्जी को उंगली के इशारे से अपना घर दिखाया। मिर्जी ने उसकी उंगली का इशारा देखा और समझ गया। हाँ समझ गया मैं। क्या मैं तुम लोगों का दोस्त बन सकता हूँ? मिर्जी ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जुनैद ने कहा मुझे तो इससे डर लग रहा है। कशान ने कहा अबे क्यों, ये क्या भूत है कोई, पागल। फिर तीनों ने उससे शेक हैंड किया और हाथ मिलाते ही फौरन खींच लिया, क्योंकि उसका हाथ बहुत गर्म था, जैसे उसे बहुत बुखार हो रहा हो। यार क्या तुम्हें बुखार हो रहा है? सलमान ने मिर्जी से हाथ मिलाकर पूछा। मिर्जी ने नहीं में गर्दन हिलाई और सलमान से पूछा कि बुखार क्या होता है? ओफ, सलमान ने सर पीटा अपना। फिर से जुनैद ने उससे पूछा कहाँ रहते हो तुम? मिर्जी ने कहा बताया तो है, यही रहता हूँ। अरे यार मैं तो जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया। अब कशान ने थक कर बोला। हाँ यार हम भी जा रहे हैं, असर हो रही है, यहाँ रुकना सही नहीं है, मामा ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। सलमान ने कशान का हाथ पकड़ा और जाने लगा। वो तीनों वहाँ से जाने लगे। थोड़े दूर गए तो पीछे मुड़कर एक और बार देखा तो मिर्जी वहाँ नहीं था। उन्हें यही उम्मीद थी। दूसरे दिन वो तीनों स्कूल जा रहे थे, आपस में बातें भी करते जा रहे थे। उन्हें लगा कोई उन्हें खंडर स्कूल से झांक कर देख रहा है। उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इतने में अदनान की गैंग वहाँ पहुँच गई। क्यों बच्चों, स्कूल के जिनों से दोस्ती कर ली जो उनसे मिलने के लिए रुके हो? क्या उन्होंने भी तुम्हारे साथ स्कूल जाना है? ये अदनान था जो उन तीनों की रोज की तरह आज भी अपनी गैंग के साथ तंग करने पहुंच गया था। हाँ स्कूल के जिनों से दोस्ती कर ली है, और अगर ज्यादा तंग किया ना तो वो जिन तुम्हें उठाकर फेंक देगा। काशान ने अदनान को डराना चाहा था। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारा जिन? बोलो उसे मुझे उठाकर फेंक दे, लेकिन मुझे जहाँ गिरना है मैं खुद बताऊंगा जगह। हा वो सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। इतने में एक बच्चा आया और अदनान को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। अदनान तो दर्द से बिलबिला उठा और सब बच्चे उसे देखकर हंसने लग गए। अरे वाह मिर्जी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन तीनों दोस्तों ने मिर्जी को शाबाशी दी और उसके आगे पीछे कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अदनान अपनी गैंग के लड़कों को खुद पर हंसते देखकर उन्हें घूरने लगा। काशान और उसकी टीम मिर्जी के साथ स्कूल जाने लगी। जुनैद ने मिर्जी से पूछा, मिर्जी तुम क्या स्कूल नहीं जाते? मिर्जी ने उल्टा जुनैद से पूछा, स्कूल क्या होता है? जुनैद और वो तीनों दोस्त हंसने लगे, ये कहते हुए अच्छा मजाक करते हो तुम मिर्जी? यार मुझे सच में नहीं मालूम ये स्कूल क्या होता है। मिर्जी जुनैद के आगे आकर उल्टा चलने लगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल तो 2 साल के बच्चे को भी स्कूल जाना होता है और तुम इतने बड़े होकर तुम्हें स्कूल का ही नहीं पता। सलमान ने अपनी पॉकेट से च्युइंगम निकालकर खाते हुए बिल्कुल जेन्युइन सवाल किया। मिर्जी खामोश था। मिर्जी उन्हें अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये बच्चे पहले दोस्त थे उसके, जो उसके वालिदैन और बचपन के दोस्तों के साथ 55 साल की उम्र में उससे टकराए थे और उसके दिल को भी बहुत भाए थे। चलो भाई हमारा स्कूल आ गया, अब हम बाद में मिलेंगे मिर्जी तुमसे।
काशान ने मिर्ची की तरफ हाथ बढ़ाया ताली मारने के लिए, जैसे वो सब आपस में एक दूसरे के साथ मारा करते थे। मिर्ची ने उसके हाथ पर अपनी ताली मारी और एक एक करके सबने ताली मारी मिर्ची के हाथ पर। और एक ही सवाल सबने पूछा, यार तुम्हें हर वक्त बुखार क्यों रहता है? मिर्ची बस खामोश ही रहा, कोई जवाब नहीं दिया। वो सब स्कूल चले गए तो मिर्ची भी उनके साथ स्कूल चला गया, लेकिन मिर्ची किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मिर्ची गायब शक्ल में स्कूल गया था। मिर्ची ने पूरे स्कूल का मुआयना किया। वो पूरे स्कूल में उड़ता फिर रहा था। इतने सारे बच्चे थे वहाँ, उसे बहुत मजा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो वहीं रह ले, लेकिन उसके दोस्त उसे पुराने स्कूल में ढूंढेंगे और ये जगह नई थी इसके लिए। वो वैसे ही बहुत बड़ा डरपोक जिन था, किसी नए बंदे से उसकी मुलाकात हो जाए तो वो डरता था इस बात से कि वो किसी से कैसे मुलाकात करेगा। मिर्ची ने स्कूल में बहुत एंजॉय किया। वो रोज स्कूल में जाने लगा और उड़ता रहता, बच्चों के साथ खेलता, लेकिन बच्चों को महसूस नहीं होने देता। काशान, जुनैद और सलमान के साथ वो हर वक्त रहता। उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो वो उनकी क्लास ले लेता। वो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता। वो एक बहुत अच्छा दोस्त और साथी बन गया था और अब उसका डर भी खत्म हो गया था। वो बहुत चालाक, समझदार हो गया था।